Lesson 14th Crossword Pollination and Fertilization परागण और निषेचन। हेलो किड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि फूलों से बीज कैसे बनते हैं? ये जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान है, जिसे हम पॉलिनेशन, परागण और फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। जब परागकण एक फूल के पुंकेसर एंथा से निकलकर वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तब परागण होता है। यह प्रक्रिया अलग अलग माध्यमों से होती है, जैसे हवा, पानी, कीट, पक्षी और जानवर। इस पाठ में हम इन्हीं माध्यमों के नाम सीखेंगे। जैसे जब परागण हवा से होता है तो उसे अनेमोफिलिस, और जब कीटों से होता है तो एंटोमोफिलिस कहते हैं। पक्षियों से होने वाला परागण ऑर्निथोफिलिस और पानी से होने वाला हाइड्रोफिलिस कहलाता है। इसी तरह घोंघों से मैलाकोफिलिस और जानवरों से जूफिलिस परागण होता है। परागण के बाद अगला चरण होता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, जिसमें परागकण अंडाशय तक पहुंचकर बीज बनने की प्रक्रिया शुरू करता है। फूलों के अंडाशय में उपस्थित ओव्यूल, बीजांड से बीज बनता है और न्यूक्लियस कभी-कभी भ्रूण पोषक ऊतक में बदल जाता है। एक सेल निषेचन की सबसे मुख्य कोशिका होती है, जिससे भ्रूण बनता है। कभी-कभी 3 कोशिकाएं मिलकर ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस बनाती हैं। यह बीज के पोषण का स्रोत बनती है। ये सारी प्रक्रियाएं दिखने में सरल लगती हैं, लेकिन ये प्रकृति के सबसे चमत्कारी चक्रों में से एक हैं। जब आप किसी फूल को देखो, तो याद रखो, उस सुंदरता के पीछे एक अद्भुत विज्ञान भी है। चलो बच्चों, आज से फूलों को सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए भी सराहें। अंडरस्टैंडिंग दी पैराग्राफ, बिंदुओं की व्याख्या। एक अनेमोफिलिस एपोलिनेटेड फ्लावर्स। जब फूलों का परागकण हवा से उड़कर दूसरे फूलों पर गिरता है, आम तौर पर गेहूं, चावल जैसे पौधों में यह प्रक्रिया होती है। इन फूलों में रंगरूप नहीं बल्कि हल्के पराग होते हैं। 2 एंटोमोफिलिस इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। यह परागण मधुमक्खियों, तितलियों आदि के द्वारा होता है। ऐसे फूल रंग-बिरंगे और सुगंधित होते हैं ताकि कीट आकर्षित हों। यह सबसे आम प्रकार का परागण है। 3 हाइड्रोफिलिस वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। पानी के माध्यम से परागण कम पौधों में होता है, जैसे जलकुंभी, वलिस्नेरिया आदि। परागकण पानी में तैरते हुए वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। 4 जूफिलिस एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। पक्षियों और छोटे जानवरों से परागण जूफिलिस कहलाता है। यह अपेक्षाकृत दुर्लभ लेकिन सुंदर प्रक्रिया होती है। इसमें फूल अधिक रसीले और चमकीले होते हैं। 5 ऑर्निथोफिलिस बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। रंग-बिरंगे पक्षी जैसे हनीस्कल फूलों से परागण करते हैं। ये फूल पक्षियों को आकर्षित करने के लिए उज्ज्वल रंगों वाले होते हैं। मधुर ध्वनि और रस इनकी विशेषता होती है। 6 मैलाकोफिलिस मोलस्क पॉलिनेटेड फ्लावर्स। यह बहुत दुर्लभ प्रकार का परागण है, जिसमें घोंघे या स्लग काम करते हैं। ये जमीन पर या नम स्थानों में पाए जाने वाले पौधों में देखा जाता है। विज्ञान में यह विशेष अध्ययन का विषय है। 7 ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। बीजांड निषेचन के बाद बीज में बदल जाता है।
यही जीवन चक्र की अगली पीढ़ी है। सभी पौधों का प्रजनन इसी पर आधारित है। 8 न्यूसेलस में डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। न्यूसेलस पोषक ऊतक में बदलता है जो बीज को प्रारंभिक पोषण देता है। यह बीज के अंकुरण में सहायता करता है। यह विशेष रूप से अनाज में दिखाई देता है। 9 एग सेल बिकम्स ज़ाइगोट। निषेचन के बाद एक सेल मिलकर भ्रूण बनाती है। यह पहली कोशिका होती है जिससे नया पौधा विकसित होता है। यह प्राकृतिक चमत्कार का आरंभ है। 10 ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। 2 ध्रुवीय नाभिक मिलकर एक नया केंद्रक बनाते हैं। यह भ्रूण के लिए ऊर्जा का भंडार होता है। चावल, गेहूं में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। मधुमक्खियां हर दिन 100 से ज्यादा फूलों का परागण करती हैं। एक मक्का का पौधा लाखों परागकण छोड़ता है। कुछ फूल सिर्फ रात को ही परागण करते हैं, जैसे ब्रह्मकमल। जल परागण केवल जल में रहने वाले पौधों में ही संभव होता है। लेट मी आंसर। अब मुझे जवाब दो। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी फ्लावर दैट हैज पोलन ग्रेन्स इन इट?